बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम व तहियतुल इकराम अला अशरफिल खल्क़ मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरुर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। माह मुबारक रमज़ान हिदायत का पैगाम लेकर आया है, क्योंकि इस महीने में कुरान नाजिल हुआ। कुरान तमाम इंसानों के लिए हिदायत है। इस हिदायत के रास्ते तक हम कैसे पहुँचें, इसके लिए दीन का जानना भी ज़रूरी है, दीन का समझना भी ज़रूरी है। आइए दीन को समझें, कुरान को समझें, इबादत को समझें। कल मैंने अर्ज़ किया था कि दीन को समझने के लिए ज़रूरी है हमारे लिए कि हम नमाज को समझें, समझ कर नमाज को पढ़ें, कुरान को समझ कर पढ़ें। कल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो कुरान की आयत थी, इसके हवाले से कुछ बातें मैंने आपके सामने बयान की। आज गुफ्तगू को हम आगे बढ़ा रहे हैं। सूरह हम्द, ये सूरह हम्द, सबसे पहले हम इसका तारुफ कराएं। सूरह हम्द क्या है, फिर उसके बाद एक दो टॉपिक और कि इसके फ़ज़ाइल क्या हैं, इसके असरात क्या हैं। फिर इंशाअल्लाह इस सूरह का तर्जुमा और इसकी तफसीर ये आपके सामने पेश की जाएगी। मगर आज हम अपनी गुफ्तगू का रुख किसी और तरफ भी ले जाएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि 10 माह मुबारक रमज़ान वफ़ात है उम्मुल मोमिनीन जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की। तो हम दीन को समझने की कोशिश करेंगे। यानी गुफ्तगू का हमारा जो दूसरा हिस्सा होगा, उसमें इंशाअल्लाह दीन को हम समझने की कोशिश करेंगे सीरत जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की रोशनी में। सूरह हम्द का तारुफ देखिए, इस सूरह में 7 आयतें हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को मिलाकर। यानी आप कुरान मजीद उठाकर देखिए, कहीं के ऊपर भी बिस्मिल्लाह मुस्तकिल आयत शुमार नहीं हुई है। जो हर सूरह की शुरुआत में आपको बिस्मिल्लाह नज़र आएगी, मगर उसे आयत के तौर पर शुमार नहीं किया गया, सिवाय सूरह हम्द के, कि सूरह हम्द में बिस्मिल्लाह को एक पूरी आयत शुमार किया गया है। और फिर बिस्मिल्लाह को अगर मिला लें तो सूरह हम्द की 7 आयतें होती हैं। इस सूरह हम्द के तकरीबन 20 से ज़्यादा नाम हैं, एक दो नाम नहीं है, 20 से ज़्यादा नाम। अगर ये नाम बताने पर आ जाए तो सारा वक्त उसी में लग जाएगा। सिर्फ 4-5 मशहूर नाम मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। सूरह हम्द का एक नाम सब मसानी है। मैं बताऊँगा आगे सब मसानी क्यों कहते हैं। उम्मुल कुरान भी कहते हैं, हम्द भी कहते हैं, मुनाजात भी कहते हैं, राक़िया यानी बचाने वाला, पनाह देने वाला इसे कहते हैं। फातिहतुल किताब भी इसका नाम है। सूरह हम्द का फातिहतुल किताब यानी किताब की इब्तिदा इसी से हुई है। सूरा कुरान मजीद का पहला सूरा है, इस वजह से इसे फातिहतुल किताब कहते हैं। इस सूरे में जैसा मैंने बयान किया 7 आयतें हैं, 29 कलमे 29 कलमे हैं और 143 हुरूफ हैं इसमें। ये तो ज़ाहिरी एतबार थोड़ा सा तारुफ हो गया। माने के एतबार से अगर देखें तो जैसा कि फ़ख्र राज़ी साहब ने बयान किया है कि जितने भी सहीफ़े नाजिल हुए हैं, यानी जितनी आसमानी किताबें नाजिल हुई हैं अम्बिया के ऊपर, उन सब में जो है 3 चीज़ें थी, और तीनों चीज़ें सूरह हम्द में पाई जाती हैं। या तो खुदा की हम्द, इताअत और तलब हिदायत। हम्द भी है इसमें, खुदा की इताअत का भी तज़किरा है और तलब हिदायत। इसी वजह से कहा जाता है कि सूरह हम्द ये निचोड़ है आसमानी किताबों का। यानी आसमानी किताबें शरह कर रही हैं, तफसीर कर रही हैं, वजाहत कर रही हैं उन मतालिब की जो मतालिब सूरह हम्द में बयान किए गए हैं।
अब इसकी अजमत के लिए ये आयत मैं आपके सामने अर्ज करूँ, सूरह हिज्र की आयत नंबर 87। वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल क़ुरानिल अज़ीम, मेरे हबीब मैंने आपको, बतहक़ीक़ मैंने आपको बार बार पढ़ी जाने वाली 7 आयात दी और कुरान अजीम दिया। यानी 7 आयात एक तरफ, कुरान अजीम एक तरफ। सबअन मसानी कुरान मजीद का जो सूरह हमद है उसका नाम है सब मसानी। तो अब देखिए कितना अहम यह सूरा है कि परवरदिगार एक ख़ास तौर से इसका तस्करा कर रहा है। मेरे हबीब लक़द आतैना का, हमने आपको दिया सब मिनल मसानी, 7 आयतें जो बार बार पढ़ी जाती। सूरह हम बार बार पढ़ा जाता नहीं, हर नमाज में 2 रकत नमाज तो होती, इससे कम तो नहीं होती, सिर्फ नमाज वितर की 1 रकत नमाज, वरना उमूमन 2 रकत नमाज होती है। हर रकत में सूरह हमद का पढ़ना ज़रूरी है। इस सूरह की जगह कोई दूसरा सूरा नहीं आ सकता। ये सूरह हमद का थोड़ा सा तारुफ। अब बताएं असरात के एतबार से सूरह हमद का असर क्या है, तासीर क्या, जब सूरह हमद की तिलावत की जाती है तो इसकी तासीर क्या होती है, इसका असर क्या होता है। यह है पैगम्बर इस्लाम से हदीस है, मजमुल बयान फी तफसीरुल कुरान जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 88 पे। पैगम्बर ने फरमाया क्या, फातिहतुल किताब यानी सूरह हमद शिफ़ाउन मिन कुल्लि दाई, हर बीमारी से शिफा है, हर बीमारी से इसमें शिफा है। इसी मजमूल बयान में इस जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 88 पर यह हदीस है इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, मन लम यब्रहुल हम्द लम यब्रहु शैउन, जिसको सूरह हमद ने शिफा नहीं दी, जिसको सूरह हमद ने ठीक नहीं किया, उसे कोई ठीक नहीं कर सकता, कोई शिफा नहीं दे सकता। आप समझिए कितना अहम है ये। अच्छा, सूरह हमद शिफा। अब इसके असरात अगर हम बयान करने पर आए तो ज़्यादा वक्त उसी पर लग जाएगा। खुलासा ये, हर बीमारी की शिफा सूरह हमद में है। अच्छा, हम ये देखते हैं कि हम बीमार के ऊपर पढ़ के दम करते हैं, पानी के ऊपर पढ़ते हैं, उसे पिलाते हैं, मगर उसे बज़ाहिर कुछ लोगों को देखते हैं शिफा नहीं मिलती है, उनका इलाज चला करता है। तो शिफा से मुराद क्या है, पहले ये समझे। तो कहा गया कुरान हर सूरह हमद हर बीमारी के लिए शिफा है, तो इस शिफा से मुराद क्या है, एक ये बात समझने की जरूरत है। दूसरे ये कि बेशक सूरह हमद में असरात हैं, मगर रुकावट नहीं होना चाहिए। रुकावट क्या है उसे मैं बयान करूंगा। शिफा है सूरह हमद, यहाँ तक आया है कि अगर पढ़ के मुर्दे के ऊपर भी दम कर दिया जाए तो उसे भी जिंदा हो जाना चाहिए। कोई बीमार है, आप इस सूरह हमद को पढ़ें। जैसा कि बुखार के लिए आया है, किसी को बुखार है पढ़ें, इसकी तादाद अलग अलग है, किसी के लिए 7, किसी के लिए 40 वगैरह वगैरह। ये एक अलग मुस्तकिल टॉपिक है कि किस बीमारी के लिए कितनी मरतबा सूरह हमद को पढ़ना चाहिए, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन मेरा आमतौर से पढ़ते सूरह हमद 1 मरतबा पढ़ते, 2 मरतबा पढ़ते, 7 मरतबा पढ़ते, पानी पे पढ़ के पिला दे जाके। हम देखते हैं कि हम पिला देते हैं मगर असर नहीं करता। क्यों नहीं असर करता, रुकावट क्या है, एक ही है। दूसरे जो कहा है पैगंबर ने फरमाया है, सच्चे नबी ने फरमाया कि बीमारी की शिफा है सूरह हमद। तो शिफा से मुराद क्या है, इसको समझने की जरूरत है। बाज़ लोग समझते हैं बीमारी से शिफा यानी एक शख्स बीमार है, मरने के करीब है, सूरह हमद हमने पढ़ा, उसके ऊपर दम कर दिया तो उसे उठ के बैठ जाना चाहिए। जो बीमार है सूरह हमद से शिफा देता है, यानी उसे दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, उसे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बस सूरह हमद पढ़ के पानी उसे पिलाते रहो पिलाते रहो पिलाते रहो, उसे शिफा मिल जाएगी। नहीं, समझिए शिफा से मुराद क्या है। सूरह हमद बेशक शिफा है, मगर उससे मुराद क्या है, उससे मुराद ये सूरह हमद जब इंसान पढ़ के मरीज पर दम करता है, उसका पानी पिलाता है, तो इस किस तरीके से शिफा देता है मरीज को, रहनुमाई हो जाती है अच्छे डॉक्टर की तरफ। अभी तो ऐसे डॉक्टर को दिखा रहे हैं जो मरज भी नहीं समझा, बीमारी नहीं समझा, एकदम ऐसा आता नहीं फलां डॉक्टर को दिखाओ, जहन में आ जाता है। ये उसकी बरकत है सूरह हमद की। डॉक्टर देखता है, कभी कभी ऐसा होता है डॉक्टर मरज पकड़ ही नहीं पाता, दवा का इंतखाब गलत करता है, सूरह हमद की बरकत से डॉक्टर के जहन पर इल्हाम हो जाता है कि नहीं, इस बीमारी के लिए इस दवा का इंतखाब करो। फिर बहुत से इंसान दवा खाते हैं, उनका बदन उनकी दवा को कबूल नहीं करता, यानी असर दवा का नहीं होता।
सूरह हमद की बरकत से बदन के अंदर वो ताकत आ जाती है कि वो दवा को कबूल करे, उसके असर को कबूल करे। वरना जो जहन में अक्सर बैठा हुआ है कि बस हमने सूरह हमद पढ़ा, बस फौरन मरीज को उठ के बैठना चाहिए, ये कार मसीहा है, मसीहों का काम है, ये मोजज़ा है, ये करामत है, ये होता है मगर बहुत कम होता है। परवरदिगार ने तय कर रखा है हम कोई काम बगैर सबब के नहीं करेंगे। हम इस तवक्को ना रखें कि मोजज़ाती तौर पर हो जाएगा, नहीं, ये सूरह की बरकत से ये तमाम चीज़ें हासिल हो सकती हैं। अच्छे डॉक्टर की तरफ रहनुमाई, डॉक्टर के जहन में दवा का इंतखाब, और फिर हमारा जिस्म इस लायक बन जाए कि दवा के असर को कबूल कर लें। ये है सूरह हमद के असर। अब होता है कि एक रुकावट आ जाती है। हमने कहा ना कि बेशक अगर सही तरीके से हम सूरह हमद पढ़ें तो बहुत इसके फ़ायदे हैं, शिफा है, मुतलक शिफा मिल सकती है। लेकिन जो हमने बातें आप ये फ़वाइद जो हमने आपके सामने बयान की, ये भी कभी कभी नहीं मिल पाते। क्यों नहीं मिल पाते, किस वजह से? हम कुरान पढ़ते हैं, हम सूरह हमद पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, मगर उसका कोई फ़ायदा हमें नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? रुकावट क्या है, माने क्या है? अब मैं इरशादुल क़ुलूब जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 184 की हदीस है। पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं, तहिरू अफ़वाहकुम, अपने मुंह को पाक करो, दांतों को नहीं। दांत पाक करें, दांत साफ करें, ब्रश करें, मिसवाक करें, उसका सवाब अलग है। पैगंबर क्या करें? अपने मुंह को पाक करो, तहिरू अफ़वाहकुम, अपने मुंह को, अपने दहान को, अपने दहन को पाक करो। क्यों? इन्नहा तुरुकुल कुरान, क्योंकि ये कुरान का रास्ता है। अपने मुंह को पाक करो क्योंकि कुरान का रास्ता है, यानी कुरान यहीं से निकल कर आता है। तो अगर ये रास्ता ही नजिस है, इस रास्ते ही में गड़बड़ी है, तो असर कहाँ से आएगा? सूरह हमद का असर उस वक्त आएगा जब ये दहन पाक हो, तभी सूर्य का असर आएगा, वरना असर आने वाला नहीं है। इसी वजह पैगम्बर ने कहा, तहिरू अफ़वाहकुम, अपने दहन को पाक करो। माह मुबारक रमज़ान है, हमें पाक करना है अपने दहन को। कैसे पाक करें? इस ज़बान को पाक करें। कैसे ज़बान? गीबत ना करें, चुगली ना करें, झूठ ना बोलें, किसी को सताएं नहीं, जुल्म ना करें इस ज़बान से। क्या करना चाहिए? तौबा, इस्तिग़फ़ार, दुआएं, तिलावत कलाम पाक, इससे ज़बान पाक होती है, इससे गुनाह धुलते हैं। और इसी वजह से देखें आप कि जिस शख्स की तौबा कबूल हो जाती है, आप देखें, आपने दुआ पढ़ी, आप बोझ आपका हल्का हो जाता है, महसूस करते हैं, हल्कापन महसूस करते हैं। जब हल्कापन महसूस करते हैं, इसका मकसद ये गुनाहों का बोझ हल्का हो गया है। अब उसके बाद आप सूरह हमद पढ़िए, पानी को ऊपर दम कीजिए, पानी पे दम करने के बाद आप खुद पी लीजिए, किसी बीमार को पिला दीजिए, देखिए शिफा मिलती है या नहीं मिलती है। बहरहाल ये सूरह हमद के असरात हैं, शिफा है इसमें। परवरदिगार हम सबको इतनी तौफीक दे कि हम सूरह हमद के जो बरक़ात व असरात हैं उनको हम हासिल कर सकें, अपने आप को उनसे फ़ायदा पहुंचा सकें, और पूरे असरात उसी वक्त हम तक पहुंचेंगे या उसके फ़ायदे हम तक पहुंचेंगे जब हम अपने मुंह को पाक रखें, न चुगली करें, न गीबत करें, न धोखा दें, न झूठ बोलें, न किसी को सताएं, ख़ासकर ज़बान से किसी को नहीं सताएं, न किसी को ताना दें। क्योंकि ये शेर मौला कायनात की तरफ मंसूब है, जरहातुस्सनान लहल तयामो लल तयामो मा जुरेहल लिसानो, तीर और तलवार का ज़ख्म भर जाता है मगर ज़बान का दिया हुआ ज़ख्म नहीं भरता। तो अपनी ज़बान से किसी को ज़ख्मी ना करें, किसी के दिल को ज़ख्मी ना करें, किसी के जिगर को छलनी ना करें। ज़बान सालिम रखें, पाक रखें, पाकीज़ा रखें। अब जब कुरान की तिलावत करेंगे तो उसके फ़वाइद ज़ाहिर होंगे, उसके फ़ायदे ज़ाहिर होंगे। हुज़ूर ने फरमाया, तहिरू अफ़वाहकुम, अपने मुंह को पाक रखो, पाक करो। इन्नहा तुरुकुल कुरान, क्योंकि ये कुरान के रास्ते हैं। कुरान के रास्ते को साफ़ रखिए, पाक रखिए। परवरदिगार हम सबको इतनी तौफीक दे कि हम तत्हीर कर सकें, पाक कर सकें। अब आइए मैं गुफ्तगू को दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ। 10 रमज़ान वफ़ात है उम्मुल मुमिनीन
जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा की। ये वो अजीम खातून हैं कि जिनके दर्जे तक, जिनके मर्तबे तक आम लोगों का जहन नहीं पहुंच सकता। और मजलूमा भी बहुत हैं, क्योंकि आज तक मुसलमान ना आपके हक को समझ पाया, ना आपके मर्तबे को समझ पाया। मैं थोड़ा सा हल्का सा तारुफ जनाब खतीजा का कराना चाहता हूँ। अरब का एक मशहूर कबीला, जो ज़माने में पढ़ा लिखा कबीला समझा जाता था, आप उस कबीले से थी। बाप आपके बहुत बड़े आदमी थे, जायदाद आपको मिली थी, मीरास में जायदाद मिली थी, प्रॉपर्टी आपको मिली थी। आपके पास बहुत सलाहियतें थी, जहन बहुत था, आप तिजारत करती थी और बहुत बड़ी ताजरा थी, बहुत बड़ी ताजरा थी आप, बहुत कामयाब ताजरा थी। अब यहाँ पर बाद मौरखीन ने कहा कि नहीं, आप पहले शौहर, कई शौहर थे और पैगम्बर ने जो है वो बेवा से शादी की वगैरह वगैरह। बहरहाल मैंने अर्ज़ किया ना, जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा बहुत मज़लूम है, बड़ा जुल्म आपके साथ किया गया है। मौरखीन ने भी बहुत जुल्म आपके ऊपर किया है, बहुत जुल्म किया आपके ऊपर। बहरहाल एक तहकीक है, सही तहकीक है कि जनाब खतीजा उम्मुल मोमिनीन जनाब खतीजा आप बाकिरा थी। यानी ऐसा नहीं है कि आप बेवा थी, बेवा से पैगंबर ने शादी की। बहरहाल अब यहाँ पे तहकीक का मौका नहीं है कि मैं डिटेल से इस मौजू को बयान करूँ। जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा 25 साल पैगंबर की उम्र थी जब पैगंबर तिजारत में शरीक होते हैं। तिजारत में शरीक होते हैं, मशहूर हुआ है कि जनाब खतीजा का माल शाम जाता था तिजारत के लिए, तो पैगंबर लेकर गए। अब उसके बाद जो करामात हुए, जो मोजज़ात पैगंबर की ज़ात से ज़ाहिर हुए, ग़ुलाम ने जो जनाब खतीजा को बताया, फिर उसके बाद आप ख़ुद पढ़ी लिखी भी थी, आसमानी किताबें भी आप के नज़रों में थी, आप उनको पढ़ती थी। अपने भाई वर्क़ा बिन नौफल, चचाजाद भाई वर्क़ा बिन नौफल से पूछती रहती थी, वो अपने ज़माने के बहुत बड़े आलिम थे। तो इन्हें था कि यही आखिरी नबी है, उनको पता था आखिरी नबी का ज़माना आने वाला है, वो मबूस होने वाले हैं, ये वही नबी है। शादी हुई, शादी का पैगाम दिया, डिटेल में नहीं जाना, शादी का पैगाम दिया। अज़मत जनाब खतीजा क्या है और फिर एहतराम जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा क्या, अज़मत के अतबार से शादी हो गई। खुतबा किसने पढ़ा? जनाब अबू तालिब ने। जनाब खतीजे के घर में शादी हुई, खुतबा पढ़ा, निकाह हो गया। जब निकाह हो गया तो पैगंबर उठ के जाने लगे। देखिए, अरबों ने, अरब की औरतों ने, कुरैश की औरतों ने बहुत ही ज़्यादा मजम्मत की थी जनाब खतीजा की। तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे पास सूरत भी है, दौलत भी है, पैसा भी है, ऐसे नौजवान से शादी कर रहे हो जो फ़कीर है, यतीम है, जिसके पास कुछ नहीं। पैगंबर के पास कुछ नहीं था, यतीम भी थे और दुनिया की दौलत भी नहीं थी। लेकिन जनाब खतीजा ने ना दौलत का इंतखाब किया और ना हुकूमत, कुछ नहीं, सिर्फ किरदार और करेक्टर। काश यही सीरत जनाब खतीजा हमारी समझ में आ जाए तो बहुत सी बातें हम समझ सकते हैं, दीन भी समझ सकते हैं। जब कभी रिश्ते के लिए निकलो तो किरदार देखो, दौलत न देखो। अफसोस हम सबसे ज़्यादा दौलत को तरजीह दें। अगर उस ज़माने में जनाब खतीजा दौलत को तरजीह देती, किसी बड़े आदमी से शादी कर लेती जिसके पास उनसे ज़्यादा दौलत होती, तो आज वो ज़िंदा ना होती, आज वो उम्मुल मोमिनीन के लक़ब से याद ना की जाती। किरदार के साथ उन्होंने समझौता किया है, दौलत के साथ समझौता नहीं किया। बहरहाल निकाह हो गया, जनाब अबू तालिब ने निकाह पढ़ दिया। पैगंबर उठने लगे, खुददार थे पैगंबर, जैसे चलने लगे वैसे ही, सफ़ीनतुल बिहार में ये रवायत है, जैसे पैगंबर चलने लगे जनाब खतीजा कहती इला बैते का, अपने घर में आप रहिए, फ़बैती बैतो का वाना जारियतों का, ये घर आपका घर है, मैं आपकी कनीज़ हूँ। ये पैगंबर को किस तरीके से रोका अपने घर में, ये घर आपका घर है, मैं आपकी कनीज़, तवाज़ो और इनकिसारी के साथ। हमारे समाज में क्या होता है, अगर हो सकता है कि लड़की अगर पैसे के एतबार से मजबूत है, बड़े बाप की बेटी है, तो शौहर को अपना गुलाम बना के रखती है, रखना चाहती है। जनाब खतीजा उनसे बड़ी कोई खातून नहीं थी उनके ज़माने में, पैगंबर के पास बज़ाहिर कुछ नहीं था, मगर चूँकि शौहर है तो ये इज़्ज़त किस तरीके से,
अपने शौहर को दे रही हैं। अभी तो रिसालत का ऐलान भी नहीं हुआ। बैती बैतु का, मेरा घर आपका घर, अना जारियतु का, मैं आपकी खादिमा हूं, मैं आपकी कनीज हूं। शादी के 15 साल के बाद मबूस ब रिसालत हुए, पैगंबर ने नबूवत का ऐलान किया। 15 साल के बाद नबूवत का ऐलान किया। शादी के 15 साल तक जनाब खतीजा के साथ में रहे, और जैसी नबूवत का ऐलान किया, सबसे पहली शख्सियत जो पैगंबर पर ईमान लाती है और तो वो जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा। इसका मतलब 15 साल तक इस तरीके से रहे हैं कि यकीन हो गया था कि मेरा शौहर सच्चा है, सादिक है, इससे झूठ ये बोल ही नहीं सकता। तो अगर ये कह रहा है कि मैं नबी हूँ, मेरे ऊपर फरिश्ता नाजिल हुआ है, तो हकीकत में ये नबी है, इसके ऊपर फरिश्ते नाजिल होते हैं। इसी की हकीकत की तरफ इशारा किया मौलाई कायनात ने नहजुल बलागा में, वलम यजमा बैतुन वाहिद यौमइज़िन फिल इस्लाम गैर रसूलिल्लाह व खतीजा व अना सालिसुहुमा। उस ज़माने में कोई घर ऐसा नहीं था, कोई था ही नहीं, पूरा बैत नहीं, कोई कहीं कोई ऐसा घर जहाँ तीसरे के अलावा कोई चौथा हो। या रसूल मुसलमान यानी इस्लाम में या रसूलुल्लाह या जनाब खतीजा, तीसरा मैं था, कोई नहीं था। जब पैगंबर ने बेसत का मबूस बरसालत हुए, कहा मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो ईमान लाने वालों में जनाब खतीजा और मौलाई कायनात। किस तरीके से उन्होंने खिदमत की। आप फरमाती हैं जमीओ मा अमलिक, पैगंबर से खिताब करके फरमाते जमीओ मा अमलिक, जो कुछ मेरे पास है, बैन यदे का, वो आपकी खिदमत में है, वाफ़े हुक्म का, आपके इख्तियार में, इसलिए फ़ोकैफ़ तशा, जैसा चाहें आप ऐसा खर्चा करें, फ़ी सबील आदाए कलमतिल्लाह व नश्र दीन, अल्लाह के दीन को फैलाने में आप खर्चा कीजिए। इसी वजह से जो बाइंसाफ मौरख है उन्होंने लिखा है कि इस्लाम से 2 चीज़ों से फैला है, 2 चीज़ों ने इस्लाम की मदद की है। एक सैफ अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने, अली की तलवार ने, दूसरा जनाब खतीजा के माल ने इस्लाम को बचाया, इस्लाम को फैलाया। अब आप देखें ये जनाब खतीजा का ये किरदार, सारा माल जनाब पैगंबर के हवाले कर दिया दीन की नश्र के लिए, दीन की तबलीग के लिए। उसकी आवाज़ में पैगंबर कितना एहतराम करते थे, अपनी इस बीवी का कितना एहतराम करते थे। एहतराम की इंतहाई थी कि जब तक जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा जिंदा रही, पैगंबर ने दूसरी शादी नहीं की, उनके एहतराम में। पैगंबर, ये सफ़ीनतुल बिहार की हदीस है, उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि पैगंबर कितना एहतराम करते तो कितना चाहते थे उम्मुल मोमिनीन जनाब खतीजा को। काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अता बिहदियतिन क़ाला इज़हबू इला बैत फ़लान। जब पैगंबर की खिदमत में कोई हदिया लेकर आता था, कोई प्रेजेंट लेकर आता था, कोई तोहफ़ा लेकर आता था, तो आप फरमाते थे इसे फ़लाँ के घर में लेके जाओ, क्योंकि सिद्दीक़ा तो ये खतीजा की दोस्त सहेली है। इन्ना कानत तुहिब्बुहा, ये खतीजा से मोहब्बत करती थी। इसका मकसद है जो खातून जनाब खतीजा से मोहब्बत करती थी, पैगंबर उससे मोहब्बत करते थे, उसके यहाँ हदिया और तोहफे और तोहफ़े भेजते थे, तोहफे और तोहफे भेजते थे। ये और उससे बढ़कर क्या एहतराम है, उस पर गौर करें आप। हमें क्या आमतौर से कहा जाता है कि बीवियाँ नाक़िसुल अक़्ल होती हैं और वो तानुतों को ताना दिया जाता है। बहरहाल ये एक अलग मुस्तकिल टॉपिक है कि औरतें नाक़िसुल अक़्ल होती हैं या नहीं होती हैं तो कौन सी औरतें होती हैं। लेकिन हर औरत ना नाक़िसुल अक़्ल होती है, ना हर औरत नाक़िसुल ईमान होती है। ये हदीस है बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 16 सफ़ा नंबर 10 में। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्कुनु इलैहा, यानी रसूलुल्लाह को सुकून जनाब खतीजा के यहाँ मिलता था। कितना सपोर्ट करती थी जनाब खतीजा पैगंबर का। जब बाहर लोग सताते थे, पत्थर मारते थे, रास्ते के ऊपर कूड़ा डालते थे, नाजेबा अल्फाज कहते थे, कितना अजियत, कितना दुख पहुँचाते थे लोग कुफार कुरैश। लेकिन जब पैगंबर घर में आते थे तो ये ऐसी शफीक बीवी, ऐसी शफीक शरीक हयात कि पैगंबर बाहर के सारे दर्द और गम को भूल जाते थे, सबके दर्द और गम को भूल जाते थे। यस्कुनु इलैहा, अजीब जुमला है रवायत का ये। व युशाविरुहा फिल मुहिम मिन उमूरे, और अहम कामों में
जो अहम उमूर थे पैगंबर के होते थे, उसमें वो मशवरा करते थे जनाब खदीजा से। पैगंबर खुद अक्ल कुल हैं। कुरान ने हुक्म दिया पैगंबर को, शाविरहुम फिल अम्र, पैगंबर आप मशवरा लीजिए सहाबा से। हुक्म है कुरान का कि पैगंबर आप मशवरा लीजिए लोगों से। पैगंबर किससे मशवरा ले लें? उम्मुल मोमिनीन जनाब खदीजा अपनी शरीक हयात से, और वो भी फिल मुहिम में मिन उमूर, अहम कामों में मशवरा लेते थे पैगंबर। अब उससे आप लगा दिए कि जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के अंदर कितनी सलाहियतें पाई जाती थी। आप किस मर्तबे के ऊपर फायज थी, कमाल के ऊपर फायज थी। पैसे के अतबार से भी मजबूत थी, अक्ल के अतबार से भी और सलाहियत के अतबार से भी, कि पैगंबर मशवरा लेते थे। ये मर्तबा है जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा। यही वजह है आपकी कुर्बानियाँ और आपके इसार को देखकर परवरदिगार ने सलाम कहलवाया था। जनाब जिब्राइल आए, आने के बाद पैगंबर का अल्लाह के रसूल खदीजा को अल्लाह का सलाम पहुंचा दीजिए, बशारत दे दिए जन्नत में उनके लिए ऐसा ऐसा मकाम है, ऐसा ऐसा घर। और जब ये सलाम पहुंचाया पैगंबर ने जनाब खदीजा को, तो आपने कहा अल्लाहुस्सलाम मिनहुस्सलाम व इलैहि यऊदुस्सलाम, अल्लाह ही सलाम है, उसी की तरफ से सलामती है, सलामती की बाज गश्त भी उसी की तरफ। ये इनके इल्म है जनाब खदीजा का, किस तरीके से अल्लाह के सलाम का जवाब दिया है उम्मुल मोमिनीन जनाब खदीजा ने। इतनी बड़ी खातून शोबे अबी तालिब ने, सब ने बाइकाट कर दिया, सारा पैसा अपनी बीवी का, अपनी शरीक हयात का इस्लाम के ऊपर लुटा दिया, गरीब मुसलमानों को खिला दिया। एक वक्त क्या, एक लम्हे भी जनाब खदीजा ने न शिकवा किया न गिला किया। फाक़े हो रहे हैं, यहाँ तक कि कफन के लिए भी पैसा नहीं आया। कफन, कीमती कफन आया, कहाँ से आया? अल्लाह ने इंतज़ाम किया। जनाब खदीजा बहुत सी वसीयतें की। तारीख में मिलता है कि जब आपकी वफात हो गई, बाइकाट तो कर रखा था ना, उसी साल जनाब अबू तालिब की वफात हुई। इस साल को पैगंबर ने साल आम हुज़्न करार दिया, गम का साल करार दिया। जब जनाब खदीजा की वफात हुई तो जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की उम्र 5 साल या 6 साल थी। कितना मानूस थी बच्ची अपनी माँ से। हर बेटी अपनी माँ से मानूस होती हैं। जब माँ मर जाती है, कोई बेटियों के दिल से पूछे। रवायात में आया है कि जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा अपने बाबा के गिर्द घूमती थी। जब आते थे रसूलुल्लाह घर में, उनके गिर्द घूमती थी और एक सवाल करती थी, बाबा ऐना उम्मी, बाबा ऐना उम्मी, बाबा मेरी माँ कहाँ है, बाबा मेरी माँ कहाँ है। आपकी ये तड़प देखकर जनाब जिब्राइल नाजिल हुए और आने के बाद कहा कि आप फातिमा को तसल्ली दे दीजिए और कह दीजिए फातिमा से कि फातिमा तुम्हारी माँ जन्नत में अल्लाह के पास। अल्लाह अकबर। मुझे नहीं पता कौन ज़्यादा मजलूमा, मुझे नहीं पता। वो माँ जो 6 साल की उम्र में अपनी माँ का गम मना रही है, या वो बेटी। मुझे वो वक्त याद आ रहा है जब इमाम अली ने जनाब सैयदा को तैयार किया, उनके जनाजे को तैयार किया। बेटी ज़ैनब आओ और आकर अपनी माँ से रुखसत हो लो, उम्मे कुलसूम आओ तो अपनी माँ से रुखसत हो लो। कमसीन है, जनाब ज़ैनब की उम्र ज़्यादा नहीं है, 4-5 साल की। उम्मे कुलसूम की भी उम्र ज़्यादा नहीं है। अपने माँ के जनाजे को देखा, अपने माँ के कफन को देखा, दिल भर कर रो भी नहीं सकती है। क्यों? इस वजह से अगर आवाज से रोएंगी तो पड़ोसियों को पता चल जाएगा। माँ ने वसीयत की है कि मेरा जनाजा रात के पर्दे में उठे, किसी को पता भी न चले। अल्लाह अकबर। मुझे नहीं पता कि ये माँ ज़्यादा मजलूम है या बेटी ज़्यादा मजलूम है, मगर एक शेर से तो हमें पता चलता है कि बेटी की मजलूमियत माँ से बहुत ज़्यादा है। जब लुटा हुआ काफिला मदीने आया, अली की बेटियां पहले रोज़े रसूल पर गई। ए नाना सुनानी सुना रही हूँ, ए नाना जिस हुसैन को आपने ज़बान चूस चूस कर पाला था,
उसे 3 दिन का भूखा प्यासा से भाग कर दिया गया। और उसके बाद ये बेटियां आई हैं अपनी माँ के कब्र पर। अल्लामा मजलिसी बिहार में इस मरसिए को नकल करते हैं, बड़ा मरसिया है। मैं सिर्फ एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। बेटी माँ के कब्र पर आई। अज़ादारों, ये इंसान की फितरत है। जब इंसान के ऊपर कोई गम पड़ता है, उससे बड़ा अगर कोई ना हो और वो अगर परदेश में हो तो परदेश में दिल खोल कर रोता भी नहीं है, क्योंकि बड़ा होता कोई बड़ा नहीं मिलता तो भी दिल खोल कर नहीं रो पाता। लेकिन यही इंसान जब अपने वतन वापस आता है तो सारे गम फिर ताज़ा हो जाते हैं। बड़ों से मिलता है तो फिर सारा गम ताज़ा हो जाता है। अली की बेटियां ज़ैनब उम्म कुलसूम माँ की कब्र पर आई हैं, अपने वतन आई, गम ताज़ा हो गया। वो शेर पढ़ा, अजीब व गरीब शेर है। बेटी माँ से मुखातब होकर कह रही है, आ फातिमो मा लकीत मिन अदूब के लाकीरात मिम्मा लकीना। ए अम्मा फातिमा, आपको जो दुश्मनों से मुसीबतें पहुंची हैं, ए अम्मा हमारी मुसीबतों के मुकाबले में बहुत कम हैं। अब मुझे नहीं पता कि बेटी क्या कहना चाह रही है, मैं तो यही समझ रहा हूँ शायद बेटी ये कहना चाह रही है, ए अम्मा आपने बाबा अली के गले में सिर्फ रस्सी का फंदा देखा, ए अम्मा तुम्हारी बेटी ने एक अली का जख्मी सीना देखा, एक अली का जख्मी गला देखा, एक अली के गले में तो के खारदार देखा। अम्मा तुम्हारे दरवाजे पर आगो लकड़ियां जमा की गई, हमारे खैमों में आग लगा दी गई। ए अम्मा तुम्हारे बाजुओं पे ताजियाने लगाए गए, हमारे पुष्ट को ताजियानों से छलनी कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदिफ़िया। परवरदिगार हम सब की इबादत को कबूल फरमा। दुनिया में जहाँ कहीं अहले बैत के चाहने वाले सबकी जान व माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार मरहूम वालिद मरहूमा ज़ाहिदा खातून बिन्ते अली मरहूमा, परवरदिगार इनकी मग़फ़िरत फरमा, इनके दर्जात को बुलंद फरमा। परवरदिगार इस मजलिस, इस दुआ का, इस सूरह यासीन की तिलावत का सवाब मरहूमा की रूह तक पहुँचा दें। उन्हें, हमारे वालिद को, जिन मोमिनीन व मोमिनात जो दुनिया से जा चुके, हमारे अइज़ा और रिश्तेदार जो लोग दुआ सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, परवरदिगार उनके अइज़ा व रिश्तेदार उन सब की रूहों तक इसका सवाब पहुँचा दें। एक मरतबा सूरह हम्द पढ़कर, बहुत से लोग बीमार हैं, परवरदिगार से वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का तमाम मरीज़ों को शिफाए कामिल और आजिल अता फरमा। एक मरतबा सूरह हम्द की तिलावत फरमा कर जुमला मोमिनीन व मोमिनात, ख़ासकर ज़ाहिदा खातून बिन्ते अली मरहूमा की रूह के लिए साले सवाब।